सिंहासन की जय हो। मेरे सैनिक पिताश्री को स्मरण करके अपने प्राण त्याग रहे हैं। अब और नहीं, मैं उन्हें जीवन दूंगा, आशा दूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा। उस ध्वज की मृत्यु से इस दास को इतना विचलित होते देख मुझे भी अमात्य के संदेह पर विश्वास होने लगा है। ये दास ही सारी समस्याओं का जनक है। बिना समय गंवाए इसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा। किंतु स्मरण रहे, ये दास सम्राट का प्रिय है। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना ही प्रतीत होनी चाहिए। आपके आदेश के पालन में हम कभी विफल नहीं हुए हैं प्रभु। इस बार भी ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहेंगे। आप निश्चिंत रहें। उचित है। मैंने अन्य सभी रक्षकों को बाहर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है और मैं स्वयं ध्यान रखूंगा कि जब तक मैं ना कहूं उनमें से कोई भी भीतर ना आ पाए, ताकि तुम्हारा मार्ग साफ रहे और वो दास आज रात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। पिपलीवन के क्षत्रियों, ये शब्द केवल शब्द नहीं, इनमें वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपे मनोबल को पुनः जागृत कर सकती है। इस खान में तपते सोने ने अब तक तुम्हारे रक्त को ठंडा नहीं होने दिया है। इसलिए स्मरण करो इस यातना को, इस अपमान को, इस शोक और दुख को, और इन्हें ईंधन बनाओ अपने प्रतिशोध की भट्टी का। कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत, यही है पिपलीवन की रीत। मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से। मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण। ये मेरा वचन है तुम सबसे। इस खान में सड़ रहे कीड़ों के लिए यदि सबसे हानिकारक कुछ है तो वो है आशा। यदि इन्होंने आस की तो ये कल्पना करने लगेंगे कि इस यातना का, इस पीड़ा का अंत संभव है और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने लगेंगे। एक ऐसा भविष्य जो वास्तविकता में है ही नहीं। हम यहाँ 12 वर्षों से मर रहे हैं और हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। हमें ज्ञात है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और इस वास्तविकता को तुम जितनी शीघ्रता से सत्य मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही उचित होगा। और अग्निमुख की ये बात सदैव स्मरण रखना बालक, कि किसी को कभी ऐसा कोई भी वचन मत देना जिसे तुम निभा ना पाओ। अग्निमुख पीपलीवन का सबसे चपल तलवारबाज था। उसकी तलवार की धार अग्नि के समान घातक और बिजली से भी तेज थी। जितना तीव्र उसका क्रोध था, उतना ही तीव्र और प्रभावशाली उसका प्रहार भी था। प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग भी तुम्हें कुछ अधिक पसंद नहीं कर रहे। तो चलो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर भेजता हूँ जहाँ तुम निश्चिंत और एकांत में रहकर कार्य कर पाओगे। इस खान की गहराई में। किंतु वहां तो बहुत अंधेरा होगा, मैं काम कैसे करूंगा? अग्निमुख, अग्नि का स्रोत दो इसे, जीवित रह पाएगा, तभी स्वर्ण निकाल पाएगा। अब चलो बालक। आशा है कि चंद्र ठीक होगा। स्थूलभद्र,
महल में प्रवेश की तुम्हारी योजना क्या है? आचार्य, हम इस ओर से एक सुरंग बनाकर महल के इस भाग में प्रवेश करके उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इस दिशा में? यहां सुरंग बनाओ? भली भांति सोच लिया? जी आचार्य। स्थूलभद्र, महल के इस ओर एक नदी बहती है, उस नदी में से सुरंग कैसे संभव होगी? ध्यान कहां है तुम्हारा? हाँ आचार्य, मेरा ध्यान कहीं और ही है। चंद्रगुप्त की चिंता मुझे हर क्षण सता रही है। वहां उस भयंकर स्थान पर उसके सकुशल ना होने का विचार मुझे व्याकुल कर रहा है आचार्य। जब जब तुम्हें चंद्रगुप्त की चिंता सताए तब तब ये स्मरण कर लेना कि किन विषम परिस्थितियों से जूझकर, किन कठिनाइयों, किन बाधाओं का सामना करके चंद्रगुप्त ने हर बार स्वयं को एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा, नए शौर्य के साथ उबारा है। हर कठिनाई, हर बाधा ने उसे पहले से अधिक सशक्त और बलशाली बनाया। खरा सोना है चंद्रगुप्त। और जब वो इस सोने की खान के परिश्रम से इसकी यातनाएं झेलकर बाहर निकलेगा तो कुंदन बन चुका होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई और बाधा उसके सामने क्यों ना हो, उसे स्वयं को और पीपली वन के उन क्षत्रियों को उन सभी बाधाओं से मुक्त करना होगा। इस धर्म युद्ध में चंद्रगुप्त के समक्ष अब केवल दो ही विकल्प शेष हैं, विजयश्री या वीर गति। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा। हो गई कालदूत पाखी की भविष्यवाणी पूर्ण। खेद है मुझे, सम्राट का प्रिय दास एक दुर्घटना में मारा गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त, वीर भी ये धमाते का कथन उचित था। तुम ही सारी समस्या के जनक हो। जो तुमने किया है उसका दंड अब मैं तुम्हें दूंगा। मोर है, ये चंद्रगुप्त मोर है।